नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेशर टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन बचे हुए कम समय में आप NTPC CBT2 में GK GS सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो GK GS सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, यही एक ऐसा सेक्शन है जो कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे प्रकार के जो हेल्पफुल कंटेंट है वो सभी आसानी से आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। दोस्तों, पहला जो हमारा स्टेप है जो कि आप लोग के सामने है दोस्तों, वो है 35+ टारगेट इन योर माइंड। दोस्तों, जब भी आप NTPC CBT2 का एग्ज़ाम देना जाए तो कम से कम 35+ का टारगेट आपके माइंड में बिठाना है। यानी कि आपको कम से कम 50 में से 35+ तो जो क्वेश्चन है वो राइट करके ही चलने हैं। 35+ मतलब 35 से कम क्वेश्चन पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 35+ पे आगे निकल जाओगे ना, तो आप लोग के जो सिलेक्शन के चांसेस वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहला स्टेप दोस्तों यही है कि आप लोग को अपने माइंड में ये बिठाना है कि मुझे 35+ का स्कोर करना है मेंस एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है दोस्तों सेल्फ रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, इन बचे हुए कम टाइम के अंदर आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक्स्ट्रा आप लोग को कुछ भी नहीं करना। 10 मई से आप लोग का लेवल 6 का एग्ज़ाम है, तब तक आप लोग को सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। क्योंकि दोस्तों, सेल्फ रिवीजन सबसे मजबूत हथियार होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए जितना हो सके आप लोग सेल्फ रिवीजन करते हुए चलिए। फिर भी दोस्तों, अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तो एक्स्ट्रा में दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी जो हाल ही में SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, SSC CGL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसके एनालिसिस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, वो भी TCS करवा रही है एग्ज़ाम और लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल आप लोगों से पूछे जा रही है। तो CGL के जो अभी पेपर चल रहे हैं ना, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया है उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, तो उससे आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना है, क्रैक करना है मेंस एग्ज़ाम को, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिवीजन के बलबूते पर ही आप उसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से ये तो बोल दिया कि भाई आप लोगों को सेल्फ रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन किस प्रकार का करना है, किस तरह आप लोग को पढ़ना चाहिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पूरा कि आप लोग को रिवीजन क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को क्या पढ़ें, सबसे अंत में आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये समझ गए ना, तो आप लोग का जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। और जो टारगेट मैंने आपको बता रखा था कि भाई 35+ का आपको टारगेट लेके चलना है, तो आराम से आप 35+ का टारगेट अचीव कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊं, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, बस सिर्फ आप लोगों को उसको फॉलो करते हुए चलना है और डेफिनेटली आप 35+ का टारगेट अचीव कर सकते हो मेंस एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। इसी प्रकार दोस्तों करते हुए आप लेवल 6 का जो मेंस एग्ज़ाम 10 मई से शुरू हो रहा है, तो 20 दिन के अंदर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री के बारे में कि भाई हिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर आप लोगों से आधुनिक इतिहास पूछा जाता है, मध्यकालीन इतिहास पूछा जाता है और प्राचीन इतिहास पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप रिवीजन करें तो आधुनिक इतिहास का आप लोगों को सबसे पहले रिवीजन करना है। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगर हिस्ट्री में कोई भी सवाल पूछने की संभावना है तो आधुनिक इतिहास से सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है सवाल पूछने की। उसके बाद दोस्तों, मध्यकालीन जो भारत है वहाँ से सवाल बनेंगे। देन उसके बाद अंत में प्राचीन जो इतिहास है वहाँ से सवाल बनने की संभावना है। तो दोस्तों, आधुनिक इतिहास आप लोग को पूरा पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास के अंदर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक तो मुग़ल जो एम्पायर है, मुग़ल वंश, आप लोग को वो पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत तो आप लोग को पढ़ के जाने हैं मध्यकालीन इतिहास के अंदर। और दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास है ना, तो प्राचीन इतिहास में आपको सिर्फ पढ़ने तो वेद पढ़ने हैं,
ठीक है। वेद के साथ साथ दोस्तों आप लोग को पढ़नी है सभ्यता, जैसे अपने हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, वो पढ़नी है आपको। तो प्राचीन इतिहास में वेद पढ़ने हैं, वेद के बाद सभ्यता पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश पढ़ना है, अशोक वाला जो मौर्य वंश है वो पढ़ना है, और एक गुप्त वंश पढ़ना है। बस ये 4 चीज़ पढ़नी है आप लोगों को प्राचीन इतिहास के अंदर। मध्यकालीन इतिहास के अंदर पढ़ना आपको मुगल और दिल्ली सल्तनत, और आधुनिक इतिहास तो आप लोग को पूरा पढ़ के जाना है। तो दोस्तों हिस्ट्री में ये पोर्शन जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ आप इसका रिवीजन करिए, 100% आप लोगों को इसमें सवाल मिल जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे इसके अंदर तो टाइम आप लोग का ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इन बचे हुए कम टाइम के अंदर आप ये टॉपिक पढ़िए, डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और यहाँ से सवाल आपके 100% मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग कोई क्वारीज हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप हमारा उस पर अगर बात करें तो वह ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी का रिवीजन आप लोगों को किस प्रकार करना है, ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर एक तो इंडियन ज्योग्राफी आती है और एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल बनेंगे आप लोग के इंडियन ज्योग्राफी से, तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों आप लोगों को एक तो पढ़ने महासागर, ठीक है, महासागर से जो सवाल बनेंगे वो आपके बने एग्जाम के अंदर, और तो पढ़ने महाद्वीप। बस ये 2 टॉपिक, ठीक है। इन 2 टॉपिक के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। एक तो आपको पढ़ने हैं महासागर, मैं फिर एग्जाम आपका सामने महासागर, ठीक है दोस्तों, महासागर पढ़ने हैं, और आपको पढ़ने हैं महाद्वीप। बस वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग को पढ़ने हैं। बाकी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, यहाँ से सवाल आप लोग के डेफिनेटली मिलेंगे। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के टाइम पर लगभग हर एग्जाम के अंदर इसका सवाल फिक्स है। 2 से 3 सवाल इसके फिक्स है। रेलवे के अंदर तो पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज के टाइम पर जो सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं ना पॉलिटी के अंदर, दोस्तों वो पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से, ठीक है दोस्तों। वो ज़माने के जब आप लोगों से अनुसूचियाँ पूछ लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया, लोकसभा के बारे में पूछ लिया, दोस्तों वो सब ज़माने गए। अब आप लोगों से वो सब नहीं पूछे जाते, आप लोगों से पूछे जाते हैं अनुच्छेद। इसलिए दोस्तों जितने भी अनुच्छेद हैं आप लोग को सब पढ़ के जाने हैं, कहीं से भी सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। और दोस्तों सेकंड पॉइंट इसके अंदर है दोस्तों वो है संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। संविधान संशोधन मात्र अभी 105 हुए हैं, तो आप सबको पढ़ के चलिए, डेफिनेटली सवाल आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो पॉलिटी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, एक तो करना है अनुच्छेद पर और एक करना है संविधान संशोधन पर। डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा वो है साइंस। दोस्तों साइंस के अंदर आप लोग का क्या पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों आप लोग देखिए कि साइंस भी आप लोगों से 110 मतलब ज़रूर पूछी जाएगी। कुल मिला के ये है कि साइंस भी आप लोगों से ज़रूर पूछी जाएगी, क्योंकि इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो साइंस सबसे पहले आप लोग पढ़नी है बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप साइंस का रिवीजन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पढ़िए बायोलॉजी। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, और उसके बाद पढ़नी है आपको फिजिक्स। फिजिक्स आप लोग को सबसे एंड में पढ़नी है। सबसे पहले आप बायोलॉजी का रिवीजन करें, उसके बाद आप केमिस्ट्री का रिवीजन करें, देन उसके बाद आप करें फिजिक्स का। अब दोस्तों रिवीजन का मतलब ये होता, रिवीजन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि भाई आप पूरी चीज़ पढ़ना बैठ जाएं। रिवीजन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ा जाता है। और अगर आपने तैयारी करते वक्त खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं ना, तो उससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाए, चाहे किसी भी टॉपिक का, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे साइंस, अगर आपके पास सेल्फ नोट्स है तो मेरी तो दोस्तों यही कहना है कि आप किताबों को छोड़कर सेल्फ नोट्स पढ़िए, क्योंकि उससे बेटर आपको जो मैटर है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप उससे पढ़ते हुए चलिए। अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, वो तो आप करेंगे ही किताबों को प्रेफर। तो साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़नी है पहले, फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर फिजिक्स पढ़नी है। इस प्रकार आपको रिवीजन करते हुए चलना है। तो कि दोस्तों आप देखोगे कि लगभग 12 से 15 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे साइंस के अंदर। इसलिए साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अंदर तो सवाल कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटी और साइंस में सवाल फिक्स हैं, इतने ही पूछे जाएंगे। इससे कम ज़्यादा पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं।
उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो है इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, कि भाई इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर हम किस प्रकार पढ़ें, इसमें क्या पढ़ें, रिवीजन कैसे करें। दोस्तों इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट इसको छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार कंप्यूटर में तो मुश्किल से एक दो सवाल आएंगे तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी वही चीज़ सोचते हैं कि भाई एक दो सवाल आएंगे तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से सवाल आपके पूछे जाते हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक मैं आप लोग को बताऊं, कम से कम एटलीस्ट आप वो टॉपिक तो पढ़ कर चलें। अगर आप पूरा भी रिवीजन नहीं कर सके, अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो जो टॉपिक मैं आपको बताऊं कम से कम आप वो तो पढ़ के चलिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना बजट, ठीक है। 2022 और 2021 का जो बजट है ना, वो आपको पढ़ के चलना है। उसमें दोस्तों 2022 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बजट आपको पढ़ के जाना है इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड दोस्तों को पढ़ना है योजना, जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, चाहे वो पुरानी हैं चाहे वो नई हैं, चाहे वो बजट के अंदर पूछी गई है, तो योजना आपको पढ़ के जानी है। और तीसरी दोस्तों पढ़नी है आपको पंचवर्षीय योजनाएँ, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। तो पंचवर्षीय योजना आपको छोड़नी नहीं है। तो ये तीन चीज़ एटलीस्ट आप पढ़ के चलिए, बजट 2022, योजनाएं जितनी भी पुरानी और नई हैं, और पंचवर्षीय योजना। तो ये तीन चीज़ तो एटलीस्ट आप पढ़ के जाइए इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ये तीन चीज़ तो पढ़ कर ही चलनी है। यहाँ से सवाल आप लोग को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ कंप्यूटर के अंदर कि भाई कंप्यूटर में आप लोग को क्या पढ़ना है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए सबसे छोटी बुक आती है ल्यूसेंट नाम से। ल्यूसेंट की एक बुक आती है, बहुत ही पतली बुक आती है, उसको आप रिवीजन कर सकते हो डेफिनेटली। फिर भी अगर आप सोचते हो कि यार मुझे टॉपिक मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो दोस्तों टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कंप्यूटर में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है ना, क्या जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सवाल डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो वो पूछ लेते हैं। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी के बारे में पढ़ने हैं, जितने भी प्रकार के एंटीवायरस है उसके बारे में पढ़ने हैं, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ना उन सभी के बारे में पढ़ने हैं। और लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, सिर्फ इनके बारे में पढ़ते हुए चलना है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म तो आपको भूलना ही नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी छोटे छोटे एब्रीवेशन हैं उन सबको याद कर चलना है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, CU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो सब आपको पढ़ के चलना है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फुल फॉर्म तो आपको पढ़ के चलने हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इतना आप करिए, डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जीके जी सेक्शन का दोस्तों वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक मिलकर लगभग आप लोगों के 25 से 30 सवाल कवर करेंगे। 25 से 30 सवाल कवर करेंगे। आप देखना आपके एग्ज़ाम के अंदर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर लगभग 25 से 30 सवाल करंट अफेयर के मतलब इन दोनों पोर्शन से पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के भी कुछ सवाल आप लोगों से स्टैटिक जीके के अंदर पूछ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का मतलब कोई घास का नाम पूछ लिया, ठीक है, कोई किसी देश की कैपिटल पूछ ली, तो वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन उसको स्टैटिक फॉर्म के अंदर पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसलिए 25 से 30 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से फिक्स है, यहाँ से आने ही आने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अगर आपने मजबूत कर लिया तो आप लोग सोचिए कि कितने नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो इसको पार्ट को आप छोड़ना नहीं है। स्टैटिक जीके में आप लोग को क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में आप लोग को क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर में आप लोग को कम से कम मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 की करंट तो पढ़ के ही चलनी है। आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को कि मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक की जो करंट है वो तो आपको पढ़नी है। मतलब 20 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 20 मई से आप गिन लीजिए 1 साल पुराना, तो इतना तो आपको पढ़ के ही चलना है।
इससे कम तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए साल भर की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए हैं, आप ये टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कौन क्या कहाँ, यानी कि दोस्तों कौन सा मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, तो उसके बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। सेकेंड दोस्तों पॉइंट क्या है, नवनियुक्त केंद्रीय परिषद होगी, गवर्नर मुख्यमंत्री, भारत और विश्व में प्रथम प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल, ब्रांड एम्बेसडर, सैन्य अभ्यास। ऐसे के दोस्तों टोटल 17 टॉपिक है ये आप लोग के सामने है, आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। 17 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक तो आप लोग को मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2021 की जो करंट है वो पढ़नी है, जो 22 की वो पढ़नी है, प्लस ये जो 17 टॉपिक मैंने आपको बताए ना, तो ये टॉपिक भी आप लोग को पढ़ के चलने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप लोग को क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों स्टैटिक जीके के मैंने 21 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने हैं। एक एक करके आप इन टॉपिकों को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आप लोग पढ़िए। ये 21 टॉपिक डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए और वहाँ से सवाल आप लोग के पूछे ही जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर के टॉपिक मैंने आपको बता दिए, स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। इन टॉपिकों को आप कम से कम पढ़िए और यहाँ से सवाल आने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो पूरे पॉजिटिव वे में जाएं। ऐसा बिल्कुल आपने सोचा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे करूँगा मैं। आप लोग पॉजिटिव वे में आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंड से आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और आप काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगे एग्ज़ाम के अंदर। और दोस्तों देखिए सिलेक्शन हो या नहीं हो ये बात की बात है, आपको अपना 100% देना है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर आप 100% आप दोगे ना एग्ज़ाम के अंदर पढ़ लिख के, तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा ना तो भी आपको ये मज़ा नहीं होगा कि यार मैंने तैयारी नहीं करी। आपका 100% दिया, आपने तैयारी करके फुल दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो, फिर भी अनफॉर्चुनेट अगर किस्मत ख़राब रही, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने मन को ये मतलब ये संतुष्टि तो रहेगी ना यार, कम से कम यार हमने तैयारी करी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दिए, रिवीजन किस प्रकार करना है आप लोगों को। जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको आप पहले पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता आप लोगों को वो बाद में पढ़ना है। और इस प्रकार करते हुए आप लोगों की लेवल 6 की जो तैयारी है उसको बेहतरीन करते हुए चलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोग को रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद।